रूस और के आमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके के बाद ये देखिए फार्मोसिस यूनिट में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। क्या इसमें कोई साजिश है? ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 की बड़ी खबर, विस्फोट के बाद पूरे औद्योगिक परिसर में ओ माय गॉड, ये देखिए जरा विस्फोट के बाद कर्मचारियों को निकाला गया बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग आई है जरा कैंप 4 पर, बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग, नए पॉलिथीन उत्पादन की टेस्टिंग के दौरान हादसा हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। फार्मोसिस यूनिट में काम के दौरान गड़बड़ी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। आमूर में विस्फोट से 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को झटका लगा। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। रूस की सिबूर और चीन की सिबूर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। रूस के आमूर क्षेत्र में आमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में हमला, यह बड़ी खबर। यह हादसा आप खुद बताइए। यह देखिए जरा हादसे के बाद पायरोलिसिस यूनिट में लगी भीषण आग। शुरुआती रिपोर्ट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका हो रही है। यह देखिए बिग सवाल, विजय जरा सवाल दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह चिंताजनक खबर हमारे सामने है, रूस चीन के 10 बिलियन प्रोजेक्ट में विस्फोट, यह बड़ी खबर। यह देखिए क्या हुआ यह खबर। फिर क्या आमूर कॉम्प्लेक्स में विस्फोट हादसा या सुनियोजित साजिश है? क्या यह हमला रूस के रक्षा और सैन्य उत्पादन को रोकने की कोशिश है? विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये वाली बॉल लीजिए, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, यह चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। क्या आपको इसमें कोई फाउल प्ले, कुछ ऐसा एंगल दिखाई दे रहा है? क्योंकि रशिया के अंदर हमने देखा है कि ड्रोन्स रशिया से उड़ा के रशिया में हमले किए जा रहे हैं। ये इस यूनिट पर अटैक किया गया है, यह चिंताजनक खबर है। व्हाट इज योर टेक विजय, पहली ब्रेकिंग और शॉट इस चंक की? जय हिंद निशांत। जय हिंद साहब। देखिए जो आपका एप्रीहेंशन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रोन्स आप देखते हैं कि 1900 किलोमीटर अंदर तक उसके स्पेस सेंटर पहुंचता है, तो वो रशिया के अंदर से ही उड़ाए जाते हैं। रशिया के अंदर में भी बहुत सारे फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, और ये भी मान के चलिए कि यूक्रेन और रशिया उनकी सेम लिनियज है, उनके एक ही वो एक साथ थे 91 में रहा है। और यूक्रेन को जिस तरह से वेस्ट ने यूज़ किया, यूरोप ने यूज़ किया है कि पूरे भाई भाई को लड़ा रहे हैं वो। और ये जो चीज़ें होती हैं कि रशिया के अंदर जो आप कह रहे हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, बहुत लोग पुतिन से बहुत सहमति नहीं रखते हैं, तो ये तो हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो फ्लेमिंगो लिया है, बनाया है, या उनके ड्रोन जो आए हैं खास करके जो इससे ब्रिटेन से आए हैं, उसकी मार करने की क्षमता है और इतनी दूर जा सकते हैं। ये चिंता का विषय तो है। और उसके ऊपर में मगर सबसे बड़ी जो बात है वो देखिए, जो नहीं समझ रहे हैं जेलेंस्की अपने देश को जिस तरह से ख़त्म कर, अब देखिए कीव का कैप्चर तो जरूर होगा 2027 तक। रशिया अब ये कह रहा है कि 5 लाख सैनिकों को और कर रहा है, ये चलेगा वो। बताऊं सिन्हा सर, और ये यूरोप से को बात भी करके रीसेटिंग करनी पड़ेगी। दे हैव टू अंडरस्टैंड। आपसे बात करके मुझे इस बात का जस्ट नाउ आई गॉट अ रियलाइजेशन कि यस, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कीव को कैप्चर करने का प्लान है। क्योंकि अभी तक मैं सोच रहा था कि पुतिन का एंड गेम क्या है। नाउ द मोमेंट यू सेड इट कीव, अब आई विल पॉन्डर ओवर इट फर्दर। बड़ा खतरनाक विजुअल है, बहुत खतरनाक विजुअल है, ये देखिए जरा। और ये देखिए आप जरा, और मैं इसी पर इनफैक्ट यही गाजा की खबर पे मैं सुमेरा से रिएक्शन अभी लेने वाला हूं। हमले, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा वीडियो। इजराइल पर आम लोगों पर हमले, ओ माय गॉड, दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए विजय। ये देखिए गाजा में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ। ये क्यों किया गया? ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा विजय, शॉट को फिर से प्ले करिएगा। ये अटैक का वीडियो है हमारे पास, ये देखिए जरा, ये देखिए अल जजीरा का वीडियो है। बेसिकली आईडीएफ के हमले में पानी पीने के जो पानी का प्लांट है उसको तबाह कर दिया गया है। ये चिंताजनक खबर हमारे पास आ रही है। एक और बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा के देर अल बला में बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। टारगेट पर घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में रिहायशी इमारत ध्वस्त हो गई है। विजय, हम पहली 3 ब्रेकिंग के ऊपर जाएंगे, ओके? आइए जरा सीधे चलते हैं सुमेरा के पास। सुमेरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेरा खान वॉर के दौरान ईरान गई, अभी लगातार उनके आप जो YouTube ओरिजिनल्स है TV9 के, उस पर आप उनके वीडियोस देख रहे हैं जो कि काफी ट्रेंड भी कर रहे हैं। सुमेरा, ये गाजा पर एकाएक व्हाट्स रॉन्ग? अभी बातचीत चल रही थी, कोई सरेंडर करेगा, कोई वहां पे डिसआर्मामेंट होगा, और एकाएक हमले शुरू हो गए। मेरे लिए सरप्राइजिंग है सुमेरा कि अमेरिका इज कीपिंग क्वाइट ऑन इट। निशांत, देखिए अमेरिका ने कोशिश की, बात भी वो कर रहे थे, उन्होंने
दूसरी तरफ भी बात की, यानी गाजा में भी बात की, हमास से भी बात की, और वो तैयार भी हो गए हैं। लेकिन तभी नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि वो इस तरह की किसी भी पीस डील के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत से इफ्स एंड बट्स और कंडीशंस लगाते हैं, यानी इजराइल के पास का जो ऑक्यूपेशन हो चुका है जिस इलाके को, उसको वो खाली किसी भी सूरत में नहीं करना चाहते। उनके जो सहयोगी हैं, जो फार राइट है इजराइल में, वो भी इसका किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करता है। अभी जो रेड्स हुए हैं उसके दौरान जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतमार बिन गाविर, वो खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि UNRWA का कोई स्थान नहीं है, यानी UNRWA भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह का सख्त रुख है इजराइल का, वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। अंडरस्टूड सुमेरा, बी विद अस। जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट का इमरजेंसी अलर्ट संदेश ब्रेक करिए। F-35 फाइटर जेट ने भेजा 000-7700 इमरजेंसी कोड। उड़ान के 50 मिनट बाद 7700 कोड, और ये तीसरी बार हो रहा है एक हफ्ते के अंदर। विजय, इसके स्टिल्स है, दिखाइए जरा। ये इमरजेंसी कोड आया है, सॉल्टी एयरबेस की ओर बढ़ रहा था F-35 के इमरजेंसी कोड पर। ये देखिए, तब लाइव की रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपको बता रहा हूं। कैंप 1 पर एक और बड़ी खबर, ओमान के पास समुद्र में तेल टैंकर पे बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टैंकर का इंजन रूम तबाह। ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग। हमले के बाद यूके मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी कर दी है। आसपास से गुजरने वाले जहाजों को सतर्क रहने का निर्देश है। अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, होर्मुज में अमेरिकी एस्कॉर्ट के दौरान हमला। ब्रेकिंग, ऑयल टैंकर के इंजन रूम पर ईरानी हमले, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। हमले के बाद जहाज पूरी तरह तबाह हो गया। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ये देखिए, अमेरिकी संरक्षण वाले दक्षिणी समुद्री गलियारे पर हमला हुआ है। यूके एमटीओ ने टैंकर में ईरानी हमले की पुष्टि कर दी है। अगली बड़ी खबर, कैंप 4 पर होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए, ओमान की खाड़ी में उड़ान भर रहे F/A-18E सुपर हॉर्नेट। ब्रेकिंग और शॉट्स फर्स्ट ऑन TV9। होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर निगरानी बढ़ी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन TV9 है, ये शॉट नहीं है इसका। अरब सागर में अमेरिकी नेवी की जंगी तैयारी। ब्रेकिंग, वॉर रेडीनेस को लेकर सेंटकॉम की ट्रेनिंग। यूएस बॉक्सर पर इसके स्टिल्स है। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। यूएसएस बॉक्सर पर मरीन कमांडो से कॉम्बैट ड्रिल किए। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। टेंशन के बीच अमेरिकी सेना ने बढ़ाई सतर्कता। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। ब्रेक करिए जरा, होर्मुज में हाई अलर्ट पर अमेरिकी सेना। ब्रेक करिए, जरूरत पड़ने पर फिर से ईरान पर हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ईरान को अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ, युद्ध मंत्री नहीं है वो, रक्षा मंत्री, पीट हेगसेथ की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने कोई गलती की तो उठाएंगे जरूरी कदम। इस वक्त की बड़ी खबर ये हमारे सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के फुल कंट्रोल का दावा। ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, 45 टैंकरों को ईरान ने ब्लैक लिस्ट में डाला। तो होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं। बड़ी खबर IRGC ने कहा है, होर्मुज में ईरानी सेना के बनाए नियम नहीं मानने पर लगाया प्रतिबंध। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक हमला तेज। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने नए सेकेंडरी प्रतिबंधों का किया ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध। ये देखिए, स्कॉट बेसेंट की खबर है, ईरान के मददगार बैंक डॉलर सिस्टम से होंगे बाहर। ईरान के ग्लोबल वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा। ये जरा फ्लोर पर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने शुरू हो चुके हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप का प्रहार। ब्रेक करिए, ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक नाकाबंदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक D-Day अभियान का ऐलान। बड़ी खबर, तेहरान से व्यापार जारी रखने वाले देशों पर लगेगी सेकेंडरी पेनल्टी। ईरानी कंपनियों की मदद करने वाले बैंक डॉलर सिस्टम से होंगे बाहर। सोना, एविएशन और शिपिंग समेत 5 अहम क्षेत्रों में नए प्रतिबंध। ईरान की कमाई के हर रास्ते पर वार होगा। आइए जरा, अमेरिका ने ईरान के ग्लोबल वित्तीय नेटवर्क पर क्या शिकंजा कसा
कैसा है। विजय, ये वाली खबर और पीठ हेक्सेथ वाली खबर दोनों संभाल के रखिएगा। चीन समेत ईरानी तेल खरीदने वाले देशों को अंतिम चेतावनी है। डिजिटल एसेट, टेक्नोलॉजी, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग पर प्रतिबंध है। ईरानी राजस्व और तेल तस्करी के रास्तों को बंद करने की तैयारी है। ईरान की हर अवैध कमाई के रास्ते को बंद करने की अमेरिका की योजना है। एक और बड़ी खबर कैम वन पर आई है, ब्रेक करिए। दुनिया के देशों को अमेरिका का अल्टीमेटम, ब्रेक करिए। दुनिया के नेताओं के लिए अब फैसला लेने का वक्त है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का ऐलान, अमेरिका या ईरान, दुनिया को अब पक्ष चुनना होगा। समृद्धि या अलगाव, शांति या आतंक में किसी एक को चुनना होगा। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। ईरान से जुड़ी 60 संस्थाओं पर अमेरिका की कार्रवाई, टारगेट पर परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क। ब्रेकिंग और स्कॉट बेसेंट के पहले बाइट वाले शॉट प्ले करिए विजय। यहां पर चीन, यूरोप और सिंगापुर में फैले जहाजों पर शिकंजा है। तकनीक, सोना, एविएशन और शिपिंग पर प्रतिबंध है। इस वक्त की बड़ी खबर। तानाशाही पर अमेरिका का बड़ा प्रहार, नेतन्याहू ने की ट्रंप और बेसेंट की कार्रवाई की तारीफ। ब्रेकिंग और शॉट, क्रूर ईरान को अब चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत, नेतन्याहू ने कहा। सीधे चलिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और स्ट्रेट टू एम्बेसडर दीपक वोरा सर। दीपक सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा असेसमेंट यह कह रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस एक कैमोफ्लेज है। इकोनॉमिक सैंक्शंस एक कैमोफ्लेज है, यह दिखाने के लिए कि हम आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका शुरुआती इकोनॉमिक सैंक्शंस के करता है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो बात की जाए लिबिया की हो, चाहे वो वेनेजुएला की बात हो। अमेरिका का पैटर्न, जो दुनिया के बड़े इंटरनेशनल पंडित्स हैं वो यही कहते हैं, पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं, फिर उनके मुल्क में किसी और को खड़ा करके आंदोलन किए जाते हैं, और जब सब कुछ सहन कर जाते हैं तो फिर हमला कर दिया जाता है। ब्राजील, अगर आपने नोट किया होगा, इसकी सेकंड स्टेज में बोल्सोनारो फिर से पॉपुलर होते जा रहे हैं। वहां पर जो लूला है वो पीछे जा रहे हैं, अभी की नई रेटिंग्स आई हैं। सर, मेरा असेसमेंट ये है, कमिंग बैक टू इट, ये दर्शकों के लिए बैक स्टोरी थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस एक कैमोफ्लेज है। अमेरिका इज गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड, और वो करने वाले हैं बहुत बड़ा हमला। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समय उज्जैन में हूं, महाकाल के दर्शन करके आ रहा हूं। आपके लिए पर्सनली और आपके पूरे चैनल के सहयोगियों के लिए भी प्रार्थना की थी। सो मे यू ऑलवेज रिमेन ऑन टॉप, मे यू ऑलवेज रिमेन ब्लेस्ड। सर, ये जो आपने प्रश्न पूछा है स्पॉट ऑन, ये पैटर्न इनका रहा है। आपको ये भी पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में भी जापान ने जब हमला किया था पर्ल हार्बर पर, वो इसलिए किया था कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे कि तेल नहीं मिलेगा जापान को। जापान के पास तो तेल था नहीं, कोयला नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा उनकी वॉर मशीन के लिए। फिर उन्होंने हमला किया था वहां पर कि इनकी जो नेवी एनफोर्स कर रही है ब्लॉकेड, उसको हम खत्म कर देंगे। तो नेवल अटैक था वो। दैट सेम पैटर्न आपने बिल्कुल सही कहा, ये फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक, इसने ट्रेड को भी वेपनाइज कर दिया, हथियार बना दिया। You're right. तो इकोनॉमिक सैंक्शन हम पे लगाए हैं, रूस पे लगाए, इस पे लगाए, उस पे लगाए, लेकिन भारत और रूस जैसे देशों पे फिर ये मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इतनी इसमें ताकत नहीं है। ताकत इसकी है ईरान पर लेने की। शुरू किया था इसने सर, आपको याद होगा कि ईरान पे कितने सालों से सैंक्शन लगे, जब से मुल्ला सरकार आई तब से लगे। उसके बाद 2-3 बार इसने हमला किया, फिर इसने फाइनली डिसाइड किया कि अब ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, ठोकेंगे। इजराइल ने कहा बिल्कुल, लेकिन अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं हो रही है सर। अब पूरी बात यही चल रही है कि ईरान में फिर से वही रेजिम चेंज, मुल्ला सरकार को इतना दबाव कि वो चले जाएं और अंदर से, जैसा आपने कहा, कोई और व्यक्ति उभरे जिसके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन कोएलेस हो सकती है। जो मैं देख रहा हूं सर, पहले तो इनकी प्रोटेस्ट होते थे, हमने भी देखा, ये मैंने कई देशों में देखा, प्रोटेस्ट के बाद मूवमेंट चलती है, मूवमेंट के बाद इंसरेक्शन चलती है और फिर रेवोल्यूशन होती है। यही इसका इरादा है। और पीटर हेक्सेथ की आप बात कर रहे थे सर, ट्रंप ने खुद उसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर डेजिग्नेट किया था। दूसरे विश्व युद्ध में भी उनका एक सेक्रेटरी ऑफ वॉर था, इसको भी उसने कहा था, लेकिन कभी ये अपने आप को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहता है, कभी सेक्रेटरी ऑफ वॉर। मेरा अपना मानना है सर, जैसा आपने सही कहा है, ये अब सैंक्शंस लगाएगा, ईरान कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है जिहादिस्तान का भी वो जो मुन्नी भाई है वो भी गई हुई तेहरान, इसका मैसेज लेके ट्रंप का कि अभी भी टाइगर लोग मान जाओ। हॉर्मुज में अब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, दुनिया को तकलीफ होती है होने दो। ही वांट्स रेजिम चेंज, ही इज बैक सर। ये मेरा अपना मानना है और अब लोगों को तैयार कर। बिकॉज यू आर देयर, सो my the lighter bones are twitching. Secretary of War or scarcity of war,
अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा विद ऑल द पन्स इंटेंडेड कि आखिर इनका क्या डेजिग्नेशन है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एनीवे, नाउ बड़ी खबर सुमेरा के पास, एक बार कैंप 4 पर आइए। सुमेरा खान हमें यह बताने वाली हैं अब से एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर कि ईरान अमेरिका के सैंक्शंस का क्या जवाब देने वाला है, क्योंकि गालिबाफ जिन्होंने मुलाकात की, सोचिए ये क्या हो रहा है। गालिबाफ ने मुनीर से मुलाकात की, उन्होंने कहा अमेरिका हमारी सुनता नहीं है, और पेजेश्कियन वो कहते हैं नहीं नहीं हमने पाकिस्तान को समझा दिया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत कंफ्यूजन है। सुमेरा के पास एक एक डिटेलिंग है, लेकिन कैंप 1 पर बड़ी खबर, अमेरिका को हार का कराएंगे एहसास। ब्रेक करिए जरा। ईरानी सेना प्रमुख जनरल मुसावी की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट। हार का की गड़बड़ाहट महसूस कराने के लिए ईरान तैयार। बड़ी खबर, अहमद साहब करेगा विजय, दुश्मन को मनमानी करने की इजाजत नहीं। बड़ी खबर, ताकत के जरिए हार समझने पर करेंगे मजबूर। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका अपनी रणनीतिक हार से ले सबक, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद मुखबिर की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अगला ईरानी जवाब पहले से निर्णायक होगा। विजय इसको संभाल के रखिएगा, दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट को। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी योजनाओं की पहले से थी भनक। ब्रेक करिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए पूरा ईरान तैयार। ईरान वित्त मंत्री का ये बड़ा दावा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। गालिबाफ ने ट्रंप की जीत के दावों का उड़ाया मजाक। ब्रेक करिए। मेक अमेरिका हंग्री अगेन लिख कर दिया जवाब। ब्रेकिंग और शॉर्ट, फर्जी वीडियो से हार नहीं छिपा सकते ट्रंप, गालिबाफ ने कहा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, विजय दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, गालिबाफ ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। मेक अमेरिका हंग्री अगेन पोस्ट से गालिबाफ ने ट्रंप को दिया जवाब। अमेरिकी जीत और ईरान को भूखा रखने के दावे का उड़ाया मजाक। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब जरा बड़ी खबर मैं आपको कुछ बता रहा हूं। ईरान के बासिज फोर्स के अधिकारी की हत्या। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। शेराबाद में सरानी साखी पर टारगेटेड अटैक किया गया है। बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर ये देखिए। अब जरा रुक जाइए विजय, वो दोनों ब्रेकिंग लीजिए एंड स्ट्रेट टू सुमेरा। सुमेरा, मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं ईरान से, नंबर 1। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि सुमेरा, ईरान इनका जवाब कैसे देगा? आप ये इकोनॉमिक जवाब देने वाले हैं या मिलिटरीली जवाब देने वाले हैं या फिर कोवर्ट ऑपरेशंस करने वाले हैं, जो हमने साइबर अटैक्स की बात देख रहे हैं? ईरान की प्रिपरेशंस क्या हैं, वो कैसे इनको काउंटर करेंगे? निशान, देखिए इकोनॉमिक जवाब तो क्या ही दे सकता है ईरान, लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और ईरान की जो रणनीति अभी तक रही है, जो कि अभी के जो बयान है उनमें भी साफ दिखाई देती है, वो ये कि वो बार बार कह रहे हैं कि आपके फिर सारे एसेट्स हमारे लिए टारगेट हैं, आपके इकोनॉमिक एसेट्स हमारे लिए टारगेट हैं, आपके देश की कंपनियों के एसेट्स हमारे लिए टारगेट हैं, और आपके जो सहयोगी हैं, देश हैं जो आपका समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, वहाँ पर आपके जो एसेट्स हैं वो हमारे टारगेट हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ईरान वही फिर से करेगा या वो हमले कर सकता है, उस तरह के हमले जो वो पहले भी करता रहा है। तो ये एक पक्ष है जो ईरान कर सकता है और मुझे लगता है कि वो ये करेगा। दूसरी तरफ देखिए, ईरान अगर मिक्स सिग्नल्स दे रहा है तो वो तो मिक्स सिग्नल्स अमेरिका से भी आ रहे हैं। अगर आसिम मुनीर वहाँ पहुँचे हैं तो वो खुद अपने कहने से वहाँ नहीं गए हैं, यानी दोनों जो रास्ते हैं वो इख्तियार किए जा रहे हैं। एक रास्ता बीच का निकालने की भी कोशिश हो रही है, यानी सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं, यानी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी की जो जीसीसी के देश हैं वो भी ये चाहते हैं कि कोई बातचीत आगे बढ़े और ये जो स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बन गई इससे बाहर निकलें। तो कोशिश वो भी है, लेकिन ईरान यही कर सकता है कि वो इकोनॉमिक एसेट्स पर हमला करेगा, वो पास के देशों में हमला कर सकता है, वो यही करेगा। उसके पास उसके अलावा कोई रणनीति नहीं है। और दूसरा ये कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं इसको लेकर भी ये चर्चा है ईरान के भीतर कि ईरान इतने सैंक्शंस पहले झेल चुका है कि वो सैंक्शंस को बाईपास करने का एक्सपर्ट है। जो सबसे बड़ा देश है जहां सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की सीधे तौर पर बात होनी चाहिए थी, वहां से तो अमेरिका बचता हुआ दिखाई दिया है, जो चाइना है। तो वो सिस्टम कैसे बाईपास करना है इसका ईरान एक्सपर्ट है, तो उसका बहुत बहुत प्रभाव पड़े ऐसा नहीं लगता है कि अभी शुरुआती तौर पर दिख रहा है। एंड सुमेरा का इसी को लेकर आज एक शायद यूट्यूब वीडियो भी आने वाला है, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, और आपको जरूर देखना चाहिए। सुमेरा, सी यू एट 7 at सत्ता। वाह, सी यू एट 7 at सत्ता, क्या बात हो गई, वाह वाह। थैंक यू सुमेरा फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आइए, अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। दीपक सर से मुझे यह समझना है कि क्या इत्तेफाक भी इत्तेफाकन होते हैं? कोइंसिडेंसेस, कैन दे बी सो कोइंसिडेंटल? मतलब कैसे संभव है कि ट्रंप के बेटे को मारने की खबर और नेतन्याहू के बेटे को मारने की खबर एक साथ फ्लोट कर रही है? क्या वाकई में सच है, और इज इट अ प्रीकर्सर और प्रिटेक्स्ट टू समथिंग वेरी बिग व्हिच इज अबाउट टू कम?
सोचने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा, स्टैंड बाय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप के छोटे बेटे को मारने की धमकी, ब्रेक करिए जरा। $10 मिलियन के इनाम के साथ वीडियो जारी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी स्टेट मीडिया चैनल 3 की बहुत बड़ी चेतावनी। यह देखिए जरा, बैरन ट्रंप की गतिविधियों पर नजर रखने का दावा किया गया है। हनी ट्रैप के जरिए बैरन ट्रंप तक पहुंचने का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए एक बार, लेकिन जरा स्टैंड बाय विजय, एक बार कैम 4 पर आइए। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर दी है और ये अलार्मिंग न्यूज इस वक्त मेरे पास आ रही है। मॉस्को में विमान की अचानक लैंडिंग हुई है, ये चिंताजनक खबर है और यूएस एयरक्राफ्ट है। खबर क्या है? सिन्हा सर प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास ये खबर लेकर आऊंगा, आपसे एनालिसिस चाहिए। लेकिन अभी बैरन ट्रंप वाली खबर के फ्लोर पर आता है। आइए जरा, इस वक्त हमारे सहयोगी जो खबर लेके आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देयर यू गो, ट्रंप के बेटे को मारने की धमकी, बड़ी खबर। ट्रंप के छोटे बेटे बैरन ट्रंप को टारगेट बनाने की चेतावनी, बैरन ट्रंप की हर गतिविधि पर नजर रखने की चेतावनी। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरानी स्टेट मीडिया चैनल 3 ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में बैरन की यूनिवर्सिटी, सुरक्षा वाहन और सुरक्षा घेरे को दिखाया गया है। ईरानी मीडिया का दावा, महिला जासूस ने बैरन ट्रंप के साथ संपर्क किया। दावा किया गया है कि बैरन ट्रंप अपने सुरक्षा दल से दूर एक्सबॉक्स पर आवाज और टेक्स्ट के माध्यम से निजी तौर पर बातचीत करते हैं। ईरानी स्टेट मीडिया ने बैरन की हत्या पर $10 मिलियन का इनाम वाला वीडियो डाला है। बैरन ट्रंप पर खतरे को लेकर सीक्रेट सर्विस अलर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई अगर संभव हो तो। IRGC की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, ये रिपोर्ट आ रही है। बैरन पर ईरानी स्टेट मीडिया ने के वीडियो की पड़ताल जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर विजय, कैम 4 पर आई है, चिंताजनक खबर विजय। उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। इजरायली पीएम नेतन्याहू के बेटे को मारने की कोशिश, ब्रेक करिए, ये बहुत चिंताजनक है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ऐसा कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान ने नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश रची, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू का इजरायली चैनल 14 पर सनसनीखेज दावा, यह देखिए जरा, बड़ी खबर। ये वो बेटे हैं कि नहीं किसी को नहीं पता, इनके 2 बेटे हैं। हत्या की कोशिश कब और कहां हुई ये जानकारी नहीं है। अल अरेबिया और अल जजीरा की भी रिपोर्ट आ रही है। की ग्राफिक्स पर आइए विजय, और यहां पर यह देखिए जरा, नेतन्याहू के बेटे की हत्या की साजिश। इजरायली चैनल 14 पर नेतन्याहू का सनसनीखेज दावा, नेतन्याहू के एक बेटे की हत्या की कोशिश की गई। ईरान ने मेरे बेटे की हत्या की साजिश रची, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने हत्या की कोशिश कब और कहां हुई इसकी जानकारी साझा नहीं की है। बेंजामिन नेतन्याहू के 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। बेटे हैं और एक बेटी है। ये देखिए, बेहद कड़ी सुरक्षा में रहता है नेतन्याहू का परिवार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिग वॉल पर लीजिए, नेतन्याहू के परिवार पर खतरा। ये देखिए, यार नेतन्याहू, उम्र 36 साल, कुछ वक्त से, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, कुछ वक्त से अमेरिका के मायामी में रहने की खबर है। इनको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जब रिजर्व फोर्सेस को बुलाया जा रहा था तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया। अवनेर नेतन्याहू उम्र 32 साल है, इजराइल में ही रहते हैं। फिर ये देखिए, फिर आगे नाव नेतन्याहू उम्र 48 साल, पति डैनियल रोथ के साथ यरूशलेम में रहती हैं। ये खबर भी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में मैं ये विजय सिर्फ दीपक सर को रखिएगा और मैं दीपक सर के पास चलूंगा। दीपक सर, क्या ईरान 50-50 में? दीपक सर, सवाल यह है दीपक सर कि क्या ईरान इतनी बड़ी कोशिश कर सकता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बेटे को टारगेट करे? कैन दे गो टू दैट एक्सटेंट? जो मैं देख रहा हूं उसमें 2 चीजें होंगी। एक तो आप जानते हैं कि इलेक्शंस की बात चल रही है, तो एक बहुत बड़ा सिंपैथी फैक्टर होता है। फिर एक बच्चे को, बैरन ट्रंप का क्या लेना देना इस जंग के साथ? मैं समझ सकता हूं कि अगर ट्रंप का बेटा फौज में होता है, कुछ कर रहा होता, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन तो बच्चा है, he's got nothing to do with it। और अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो डोमेस्टिक सिंपैथी उनके लिए होगी, और दूसरा सर फिर जो ईरान जो कर रहा है, दुनिया का कोई भी देश उसको स्वीकार नहीं करेगा। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल कि आप इस तरह से पब्लिकली कह रहे हैं। हाँ, मजाक रखिए, जैसा आपने किया था कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन, या फिर जब उसने हॉर्मुज को बोला था, ट्रंप साहब ने मैप में लिखा था कि अब अमेरिकन टेरिटरी है, तो इनका जो कॉन्सुलेट जनरल है चेन्नई में, उसने कहा था कैलिफोर्निया ईरानियन टेरिटरी हो गया। वो हंसी मजाक में लड़ते रहिए, दैट डजंट मैटर, बट ये तो बहुत सीरियस चीज ना। अवार्ड, आप रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि ये सही हो सकता है, ना उनमें इतनी क्षमता है। क्योंकि अगर इन दोनों में से
किसी को मान लीजिए ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं, फिर ईरान इज फिनिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम सर। फिर ये बाज नहीं आने वाले, ना इजराइल ना अमेरिका सर। दिस विल बी सुसाइड इफ दे ट्राई टू गेट दिस। अंडरस्टूड दीपक साहब, बी विद मी। मेरा नहीं मानना कि ये अंडरस्टूड हो सकता सर, बी विद मी सर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कैंप वन पर शॉट्स के साथ ईरानी सैन्य कमांडरों के खिलाफ इनाम का ऐलान। ब्रेक करिए। जानकारी देने वालों को $10 मिलियन के इनाम की घोषणा। 5 IRGC कमांडर की जानकारी देने पर इनाम घोषणा की गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पोस्टर जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा बिग वॉल पर किन किन के ऊपर यहां पर इनाम जारी किया गया। ये देखिए, IRGC कमांडर्स वांटेड। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए, अहमद वाहिदी, बड़ी खबर, फुल दिखाइए, मैं यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अहमद वाहिदी, कमांडर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। फिर अली अब्दुल्लाही, चीफ ऑफ खदमोलाबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, मेरा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा। सैयद अगजानी IRGC एयरोफोर्स के कमांडर हैं। हामिद राजा लश्करानी, ये IRGC साइबर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है। माजिद खादेमी IRGC इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर है। ये बड़ी खबर। आई सेड बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 50-50 में आई है। 50-50 में आई है और तुरंत वो रशिया की खबर दिखाइएगा। 50-50 में आई है सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अगर ये IRGC के लीडर्स पर, सिन्हा सर को दिखाइए। सिन्हा सर, सवाल यह है कि अगर IRGC के लीडर्स के ऊपर $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की बाउंटी की घोषणा कर दी गई है, डज दैट मीन कि इजराइल और अमेरिका, मोसाद और CIA कोई ईरान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन भी कर सकते हैं? देखिए, जो कोवर्ट ऑपरेशंस की आप बात करें और इसके देखिए जो कमांडर्स हैं, कमांडर IRGC वहीदी तो हैं ही हैं, उनके सेंट्रल हेडक्वार्टर जो कि सबसे इफेक्टिव है, उसके चीफ को मारना, उसके लिए 10 मिलियन की जो बाउंटी है। एरोस्पेस कमांडर जो कि बहुत इफेक्टिव है, IRGC के साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कमांड के, IRGC के ये सारे अंडरग्राउंड हैं, मुश्तफा के आसपास ही हैं ये लोग, और वहाँ से ये डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं, मोसाद एंड CIA लगातार ये कर रहा है कि इनको एलिमिनेट करें। उनका ये मानना है कि जो टफ स्टैंड लिया है ये बहुत हार्डकोर हैं, ये छोटे मोटे नहीं है। वहीदी को यदि आप जानते हैं, ही इज़ मच मोर, वो तो कहते हैं मुस्तफा से भी ज़्यादा हार्डकोर हैं ये लोग। तो ये उनको मारना, वो आपका जो आशंका है वो बहुत ही सही है कि ये तो लगातार जो इनकी साइबर जो चलती है अंडरग्राउंड ऑपरेशंस, वो तो चल ही रही है। वो कभी न कभी तख्ता पलट की ट्राई तो करेंगे, जिसमें फेल हो चुके हैं वो। उसके अलावा जो ग्राउंड ऑपरेशंस की भी तैयारी है, ये सब चीज़ चलेंगी। मगर जो इकनॉमिक वॉरफेयर का उन्होंने सिलसिला लिया है और मैरिटाइम डोमेन को भी रखा है, ये मेरे अनुसार, मेरे आकलन तो ये कहता है कि इस थर्ड जो इनकी ट्राई है, जो उन्होंने चेंज की है, इसमें भी ये खरे नहीं उतरेंगे। अमेरिका को बदलना होगा अपना रवैया। ब्रेक करिए। समझौते की शर्त पूरी ना होने तक अमेरिका पर भरोसा नहीं। मुनीर से मुलाकात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मुलाकात में ईरानी सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रिजाई की वार्निंग। ये देखिए जरा, अमेरिका के आर्थिक युद्ध का करारा जवाब देगा ईरान। ये बड़ी खबर है। सीधा ये एक और बड़ी खबर सीधा ये, तेहरान में पाक सेना प्रमुख मुनीर को ईरान की 2 टूक। ब्रेक करिए जरा। क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर कर रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। समझौते का बार बार उल्लंघन कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये आहा, मुनीर साहब पहुंच रहे हैं वहां पर, फील्ड मार्शल मुनीर। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लगा के रखिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये मेका एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये सलाम ठोक रहे हैं, ईरान को बता नहीं रहे कि आज कपड़े देखिए, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, इनके हालात खराब नजर आते हैं। आज आर्मी की वर्दी नहीं है, ही इज गॉन इन अ ब्लेजर। खैर, कपड़े पहनने की तो तमीज है ही नहीं, और शर्ट और यहां पर एक जिसको कहते हैं एक ट्राउजर पहन के गए वहां पर। व्हाट इज ही ट्राइंग टू कन्वे सर? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जल्दी से बता देता हूं, जो ग्लोब मास्टर वहां लैंड किया है क्रेमलिन में, अगर आप मानते हो कि रूस को पता नहीं था कि ये जहाज आ रहा है, तो फिर मेरे दादा का नाम इब्राहिम लिंकन था सर, ये मान लीजिएगा। हमने अपने जहाज तो स्क्रैम्बल किए नहीं, फाइटर इंटरसेप्टर्स, दिस इज रबिश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ दिस। दूसरी, ये जो पिंजरे वाली मुनिया वहां गया है, आपने जो मक्का अग्रीमेंट किया है, उसका दुश्मन कौन है? इजराइल नहीं है, ना भारत है सर, सऊदी अरेबिया,
तुर्की और जिहादिस्तान का एक इस समय जो दुश्मन तीनों का है वो है ईरान। और ये कहने गया कि टाइगर मुझे माफ कर दे, मैं अमेरिका के दबाव में आके मैंने ये साइन कर दिया है, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इसने ईरान के साथ पंगा लिया ये मार खाएगा बुरी तरह से। फंसा हुआ ऑलरेडी, आपको तो पता ही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो बलूचिस्तान में हथियार आ सकते हैं वो ईरान से आ सकते हैं। अब आगे पीछे ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। दीपक सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से भी बाबा महाकाल को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हैरिस इलाके में इजराइल का ड्रोन हमला हो रहा, इलाके में आईडीएफ की आर्टिलरी शेयरिंग। ये देखिए जरा, एक साथ 6 शहरों में इजरायली बमबारी। अगली बड़ी खबर दी गई थी, खतरे की चेतावनी, नहीं माने वो, ब्रेकिंग और शॉट। इंटेलिजेंस डायरेक्टर की वार्निंग को ट्रंप ने दरकिनार कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट, तुलसी गबार्ड की भविष्यवाणी सच हो गई। बड़ी खबर, होर्मुज बंद होने से ऊर्जा संकट की चेतावनी दी गई थी, फ्लोर पे आई है। ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। यह चिंताजनक खबर मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप को बताया गया था युद्ध का अंजाम, लेकिन वो समझे नहीं। ट्रंप की अपनी इंटेलिजेंस डायरेक्टर गबार्ड की चेतावनियों सच हुई। ओवल ऑफिस में तुलसी गबार्ड ने ट्रंप को युद्ध को लेकर चेतावनी दी। गबार्ड ने कहा था खमरे की हत्या से शासन और कट्टर होगा। होर्मुज बंद कर वैश्विक बाजार को अस्थिर करने की दी थी वार्निंग। अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। 6 महीने बाद भी ईरान युद्ध का अंत नहीं, ब्रेक करिए। जेडी वेंस का कूटनीतिक रास्ता ट्रंप ने किया खारिज। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। पेंटागन ने विकल्पों पर दाव लगाना ट्रंप को भारी। अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान की मॉस्को में लैंडिंग, देयर यू गो, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, ग्लोमास्टर विमान लातविया से उड़कर पहुंचा मॉस्को के वनुकोवा एयरपोर्ट पर C-17 की हुई लैंडिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एंड्रूज से लातविया होते हुए रूस पहुंचा ग्लोबमास्टर। फ्लाइट रेडा 24 पर दर्ज हुई उड़ान फर्स्ट ऑन TV9 है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए कैंप 4 पर। मॉस्को में विमान की अचानक लैंडिंग से हड़कंप, ब्रेक करिए। मॉस्को में उच्च स्तरीय बैठकों की अटकलें तेज है। अमेरिका रूस की तरफ से सैन्य विमान की जानकारी नहीं है। सीक्रेट यात्रा पर आधिकारिक बयान का इंतजार है। 2017 के बाद मॉस्को में पहली ऐसी लैंडिंग हुई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दिस इज रियली बिग। ये इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, आपको बताना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एस जयशंकर साहब अभी रशिया में थे। आपको बताना चाहूंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। स्ट्रेट टू सिन्हा सर। सिन्हा सर, वेयर इज दिस हेडिंग? इसके पीछे क्या है? कोई यहां पर कोवर्ट बैठकें चल रही है, हम कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे थे। देखिए निशान, जो C-17 ग्लोमास्टर 3 है, ये उड़ा था एक्चुअली, ये मैरीलैंड से, जो कैंप स्प्रिंग है वहाँ से आया था। और जैसा आपने बताया लातविया, तो इसमें 2 चीज़ कैरी होती है। एक तो लॉजिस्टिक्स कैरी होती है, वेपन सिस्टम कैरी होता है, और दूसरा ये ऑफिशियल्स को भी लेके जाता है। C-17 ग्लोमास्टर हमारे पास भी है। अब ये जो चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ पकड़ा है। 35वां इंडिपेंडेंस डे उन्होंने मनाया है यूक्रेन ने। वहाँ पर 30 कोलिजन ऑफ विलिंग्स का हुआ था। वहां पर यूके के भी आए थे। वो सर, मेरे सहयोगी जो है पुरुषोत्तम कुमार, उन्होंने अभी मुझे एक जानकारी दी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2017 के बाद मॉस्को में ऐसी लैंडिंग है। क्रेमलिन को विमान की लैंडिंग की जानकारी नहीं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है विमान के मॉस्को पहुंचने का मकसद अभी रहस्यमय है। कैदी अदला बदली और उच्च स्तरीय बातचीत की अटकलें तेज हैं। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिन्हा सर। देखिए, मेरे अनुसार तो इसमें ऑफिशियल्स हैं और बहुत डेस्परेट है। यूक्रेन भले ही कुछ दिखा ले, और जिस तरह से इनलार्ज कर रहा है मास्को वांट्स टू नॉट टीच यूक्रेन ए लेसन, ही वांट्स टू टीच ए लेसन। जो पूरे जो नाटो ने वहाँ पर अपना जाल फैलाया है उसको ये करना चाहते हैं। और देखिए, वो नहीं मानेंगे 2027 तक। तो ये बहुत डेंजरस फेस में आ चुका है। यदि उन्होंने लेना था, और मैं भी फील करता था कि कहीं मॉस्को गलत कर रहा है। वाई इज नॉट गोइंग फॉर मैन्यूवर वॉरफेयर, जो हम लोग करते हैं। और रशिया इज नोन फॉर इज मैन्यूवर वॉरफेयर। एयरबोर्न ऑपरेशंस क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं इज गोइंग, वाई इज गोइंग फॉर स्लो मैचेस? बिकॉज उसका टारगेट यूक्रेन तो है ही है, मगर बिगर एम जो है वो कंप्लीट यूरोप। सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग इन।